जैसे मैं जब इंटरव्यू देने गया था तो मुझसे बोला गया था कि आपको 15 मिनट दिया जाता है, 15 मिनट में आप प्रेजेंटेशन तैयार करें। उन्हीं का सही जवाब दे करके ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। इस एक क्वेश्चन है जो मुझसे भी पूछा गया था कि आजकल युवा खेती करना छोड़ रहे हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे? अपने बारे में बताना क्या होता है, पहला इंप्रेशन वहीं पड़ जाता है। और अगर आप पीएचडी है, आपके पास पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपसे एक सवाल जरूर पूछा जा सकता है कि आप फिर टीचिंग में क्यों नहीं जा रहे हैं? वहां के जो वाइस चांसलर जो बैठे होते पैनल में, उनके वर्ड्स थे कि ये आपका अब तक का सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन था। प्रॉपर आई कांटेक्ट आपका मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बार बार प्रेजेंटेशन की तरफ नहीं देखना है। इसके अलावा दोस्तों, जो इंटरव्यू टिप्स हैं, जो अभी तक मैंने खुद अपने इंटरव्यू दे करके महसूस किया है, इसके अलावा जिन लोगों को मैंने गाइड किया है, जो लोग सिलेक्शन भी पाए हैं, उनने जो मुझको बताया है, उसके आधार पर कुछ इंटरव्यू टिप्स हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जो वीडियो के लास्ट में मैं जरूर बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कृषि विज्ञान केंद्र पर जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की जो पोस्ट होती हैं, उनके इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। कई बच्चों का ऐसा सवाल होता है कि सर हम इसके लिए क्या पढ़ें, थ्योरी की किताबें पढ़ें, या क्या ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि कुछ लोग बताते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है। इवन जब मैंने भी एसएमएस का इंटरव्यू दिया था, मुझसे भी थ्योरी कम प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। जो अप्लाइड क्वेश्चन है, जो फील्ड लेवल पे अप्लाइड होते हैं, वो क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं का सही जवाब दे करके ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। इसके अलावा जो प्रेजेंटेशन होता है, वो कैसे प्रेजेंट करना होता है, कैसे तैयार करना होता है कि बहुत अच्छा इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन हमारा रहे, इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विनी वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अश्विनी टॉक प्रोफेसर में। तो दोस्तों, जब आप एंटर करते हैं, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप अपने बारे में बताइए। अपने बारे में बताना क्या होता है, पहला इंप्रेशन वहीं पड़ जाता है। अगर आप अपने ही बारे में ही घबरा करके बता रहे हैं, जितना बताना चाहिए उतना नहीं बता पा रहे हैं, या फिर कितना बताना है, कभी कभी आप बताने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बताने लगते हैं, तो भी एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। तो कितना बताना है, उसके लिए भी मैं आगे बताऊंगा। दूसरा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने पोस्ट चुनी क्यों। और अगर आप पीएचडी है, आपके पास पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपसे एक सवाल जरूर पूछा जा सकता है कि आप फिर टीचिंग में क्यों नहीं जा रहे हैं? आप टीचिंग में जाइए, इसका जवाब क्या देना है ये भी मैं आगे बताता हूं। फिर केवीके का मेन उद्देश्य क्या है, इसके अलावा केवीके के क्या क्या कार्य होते हैं, जैसे किसान मेला, ट्रेनिंग, किसान गोष्ठी, ये सब इसके कार्य हैं। और इसके कार्यों के बारे में आप जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे अटारी की रिपोर्ट होती है, उसके अलावा जो कृषि विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट होती है, उनमें से इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। बाकी कुछ रिपोर्ट्स तो मेरे पास भी हैं, मैं भी आप तक शेयर कर दूंगा। इसके अलावा केवीके के प्रसार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ऑन फार्म ट्रायल और फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन क्या क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है, ये बारीकी बारीकी से जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं, इनका सटीक जवाब देना है। केवीके में टेक्नोलॉजी असेसमेंट और रिफाइनमेंट क्या होता है, ये क्यों करते हैं, फार्मर ट्रेनिंग्स और कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होता है, ये कैसे कंडक्ट कराते हैं। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईसीआर का केवीके नेटवर्क काम कैसे करता है, कृषि विज्ञान केंद्र को फंडिंग कौन करता है। इसके अलावा जैसे जब आप अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे, तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सॉइल साइंस के हो सकते हैं, आप एग्रोनॉमी के हो सकते हैं, आप प्लांट प्रोटेक्शन के हो सकते हैं, आप जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के हो सकते हैं। अलग अलग जब सब्जेक्ट के होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन जैसे कि क्या होते हैं कि आपने विषय की जो उन्नतम तकनीकियां हैं, जो टेक्नोलॉजी हैं, उनके बारे में बताइए कि आपके सब्जेक्ट में कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई है। उसके अलावा आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं, जो आपका घर है, वहाँ का जियोग्राफिकल नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। वहाँ नदी कैसी है, वहाँ पानी कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, प्लस वहाँ के समस्या कौन कौन सी हैं, वहाँ का मेन क्रॉपिंग पैटर्न क्या क्या है, वहाँ किसानों की समस्या कौन कौन सी हैं, वहाँ की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, उन फसलों की मेन समस्याएं क्या क्या हैं, वहाँ के किसानों से कभी आपने बातचीत की, इनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको। प्लस आपके विषय से रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल गैप कौन कौन से हैं, कि सपोज कीजिए किसान को पता नहीं है लेकिन टेक्नोलॉजी आपने डेवलप कर चुके हैं, ये गैप कौन कौन सा है। इसके अलावा क्या होनी चाहिए टेक्नोलॉजी जो अभी तक विकसित नहीं हुई है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी तकनीकियां डेवलप की गई हैं या रिसर्च डेवलप हुई है जिससे किसान को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ हो, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, प्रैक्टिकल और फील्ड बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनका जवाब देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जो किताबों में नहीं, वो आपको फील्ड से मिलता है। जैसे कि वो सवाल कौन कौन से होते हैं, किसान अगर नई तकनीकी को ना अपनाए तो आप उसे कैसे मोटिवेट करेंगे। यदि कोई महिला किसान है जो मशरूम कल्टीवेशन, आप उसके बारे में बताना चाहते हैं, आप उनको किचन गार्डनिंग के बारे में बताना चाहते हैं, तो उनको समझाने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे, आप कैसे उनको बताएंगे कि आप ये चीज़ें अप्लाई करो।
या फिर यदि अगर किसान आपकी सलाह ना माने तो आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे कि भाई जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। किसान तो ज़्यादातर ये बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज इतने सालों से खेती करते चले आ रहे हैं वो ज़्यादा सही है, आप जो बता रहे हैं वो गलत है। वहाँ पे आपको कन्विंस करना है, कैसे कन्विंस करेंगे इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप डिमॉन्स्ट्रेशन, किसान गोष्ठी ये सब कैसे ऑर्गेनाइज कराएंगे। इसके अलावा फिर क्वेश्चन मेजर पूछा जाता है कि आप फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन कैसे कंडक्ट कराएंगे, किस किसान का चुनाव करेंगे, किस खेत का चुनाव करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी का चुनाव करेंगे। इसका जवाब बहुत अच्छे से देना आना चाहिए। साथ ही दोस्तों इनका तो जवाब देना चाहिए, इसके अलावा जो आगे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ इन सभी के जवाब और जो अभी तक क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ इन सभी के जवाब के लिए मैंने एक क्वेश्चन और उसके आंसर जो बेस्ट पॉसिबल आंसर हैं मैंने एक पीडीएफ नोट्स बनाया हुआ है जिसको मैं आप तक प्रोवाइड करा सकता हूं। प्रोवाइड आपको ये नोट्स मिलेंगे कैसे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों हैं, आप उन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर ही मैं नोट्स आपको शेयर कर दूंगा। यकीन मानिए ये जो मैंने नोट्स बनाया है मैंने खुद बनाया है और उस आधार पर बनाया है कि जो मैंने और जो मेरे सीनियर्स ने जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी आधार पर नोट्स बनाया गया है और केवीके पर लगभग यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए 10 में 10 क्वेश्चन तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं आपको एक आधार तो पता चलेगा कि मुझे पढ़ना कैसे है। गांव में अलग अलग लिटरेसी लेवल होता है, कोई किसान ज्यादा पढ़ा होता है, कोई किसान कम पढ़ा होता है, तो सबके लिए आप एक ही टीचिंग मेथड्स यूज करेंगे या अलग अलग यूज करेंगे। इसके अलावा आपके सब्जेक्ट से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कहीं झुलसा रोग की बीमारी है उसका समाधान आप कैसे देंगे, अगर किसी पशु में खुरपका मुपका बीमारी लग रही उसका समाधान आप कैसे देंगे, ये जानकारी होनी चाहिए। प्लस ये भी ध्यान रखें कि जो तकनीकी जो आप समाधान बता रहे हैं वो लेटेस्ट में चल रहा है या उसको बैन किया जा चुका है। कई सारी ऐसी दवाई हैं जो बैन हो चुकी हैं, उनके नाम पता होना चाहिए, उनकी जगह कौन सी दवाई यूज हो रही है इनको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर्स और जो स्कीम्स हैं ये जानकारी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हाल ही में जो सरकार ने किसानों से के लिए और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन सी तकनीकी कौन कौन सी योजनाएं चालू की हैं और केवीके द्वारा कौन कौन सी चलाई जा रही हैं, केवीके पर उनका क्या क्या काम हो रहा है, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और जानना चाहते हैं जो रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, जो अटारी की रिपोर्ट्स है और केवीके की रिपोर्ट्स है, उसके अलावा हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट्स है केवीके की, उसका कंक्लूजन पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उन्होंने केवीके पर पूरी रिपोर्ट तैयार की थी ऑल इंडिया लेवल पे, उसका कंक्लूजन क्या कहता, क्या क्या मेजर समस्याएं थी कृषि विज्ञान केंद्र की, उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी। जो रिपोर्ट्स मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डबल फार्मिंग इनकम जो है चलाया जा रहा है इसको आप कैसे लागू करेंगे, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, इसके स्टेप्स बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है बच्चों से जब पूछो डबल फार्मिंग इनकम क्या करो तो वो एक कहानी बताने लगते हैं। कहानी नहीं बताना है, स्टेप्स आप जब बता लेंगे ना तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। और ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि डबलिंग फार्मिंग इनकम के स्टेप्स क्या क्या है। इसके अलावा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग क्या है, आप कैसे अप्लाई करेंगे, किसान को कैसे समझाएंगे कि आप इसको अप्लाई करें। वो तो कह देगा कि कोई ऑर्गेनिक फार्म खरीदता नहीं है, सबको तो केमिकल वाला चाहिए क्योंकि वो सस्ता मिल जाता है, ऑर्गेनिक तो महंगा मिलेगा। तब आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे, उसके लिए क्या आप बताएंगे। अगर वो समस्या बताता है कि ऑर्गेनिक तो कोई नहीं खरीदता है, तब उसका समाधान आप कैसे बताएंगे कि उसको कैसे हम बेचेंगे, उसका मार्केट लिंकेज क्या होगा। ये चीज़ें आपको बहुत पूछी जाएंगी, इनका आपको जवाब इस तरह से देना है। उसके अलावा दोस्तों हाल ही में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अवार्ड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, एग्रीकल्चर के मेजर अवार्ड्स कौन कौन से होते हैं, या फिर किसी किसान को किसी तकनीकी डेवलप करने के बाद अगर कोई अवार्ड मिला है वो उसको क्या मिला है, कौन क्या नाम था उसका, या फिर किसी साइंटिस्ट को क्या अवार्ड मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कुछ पर्सनालिटी और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे यदि ट्रेनिंग में बहुत कम किसान आए तब आप क्या करेंगे, आप में टीम वर्क और नेतृत्व करने की क्या क्षमता है, आप कैसे इसको लागू करेंगे। उसके लिए आप PRA पार्टिसिपेटिव रूरल एप्लाइजर को बारे में बहुत अच्छे से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, डिटेल में पढ़ें कि उनके क्या क्या टूल्स होते हैं PRA के लिए, वो के पर बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। फिर यदि किसान कहता है कि जो नई तकनीकी है ये इस्तेमाल करने में बहुत महंगी है, तब आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे, या बोलते हैं इसको बहुत कठिन है, तब आप कैसे इसको समझाएंगे। इसके अलावा जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर मतलब वो ऐसे किसान जो अच्छी किसान हैं, मतलब जिन्होंने नई तकनीकों की यूज तो किया है और अपना फायदा भी कमा रहे हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो बाकी किसानों को भी मोटिवेट करें। ये भी चीज़ पता होनी चाहिए आप लोगों को। फिर बच्चों का आ जाता है लोकेशन स्पेसिफिक जो अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं, वो जैसे
बारिश पर निर्भर होने वाली फसलें कौन कौन सी हैं, या फिर सूखाग्रस्त वाली फसलें कौन कौन सी हैं, कहीं अगर पानी की समस्या है वहाँ पे आप कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। एक क्वेश्चन है जो मुझसे भी पूछा गया था कि आजकल युवा खेती करना छोड़ रहे हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे, क्या क्या चीज़ें आप बताएंगे कि वो मोटिवेट हों खेती करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर युवा तो अब नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरी है या फिर फैक्ट्री में जाते हैं, कि वो कैसे रोकें और आकर के खेती करें। या फिर आप अपने क्षेत्र में कौन कौन से क्रॉपिंग सिस्टम अपनाएंगे, या फिर किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे आपको पोस्टिंग डाल दी जाती है, वहाँ पे आप क्रॉपिंग सिस्टम क्या क्या अपनाएंगे, इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर प्रोग्राम और प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि यदि आपको डबलिंग फार्मर इनकम करना है तो आप कौन कौन से 3 स्ट्रेटजीज अपनाएंगे। या फिर जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एसएमएस की क्या भूमिका है एफपीओ में। फिर यदि आप किसी प्रोजेक्ट में आपको 10 लाख का फंड मिलता है तो आप उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये पूछ सकते हैं पूछने को, लेकिन हो सकता है ना भी पूछें, लेकिन आपको थोड़ा जानकारी तो होनी चाहिए कि आप प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, प्रोजेक्ट को सबमिट कैसे करेंगे, या फिर प्रोजेक्ट आपको तैयार करना है या कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करना है तो आप कैसे तैयार करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरव्यू टिप्स की। देखिए, अपने विषय के बारे में प्लस आपको क्या क्या बताना है इसके बारे में, इसके अलावा ओएफटी, एफएलडी, आईसीआर एक्टिविटीज़, इन सब के बारे में छोटी छोटी जानकारी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपके ज़िले की फसलें, मिट्टी, जलवायु, इनके बारे में पता होना चाहिए, या फिर जिस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप देने जा रहे हैं इंटरव्यू, वहाँ के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को कि उसने कौन सी टेक्नोलॉजी नई डेवलप की है। उसको अभी किसी चीज़ से हो सकता है कि उसको अवार्ड मिला हो उस यूनिवर्सिटी को, या फिर कोई ऐसा चीज़ जो बहुत पॉपुलर हुई उस यूनिवर्सिटी के बारे में। ट्रेनिंग और डिमॉन्स्ट्रेशन को आप स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अप्लाइड सवालों में आप नॉलेज प्लस व्यवहार प्लस प्रैक्टिकल सोच, आपकी तीनों दिखनी चाहिए कि हाँ, सामने वाले को लगे, जो पैनल में लोग बैठे हैं, कि आपको प्रैक्टिकली नॉलेज है। इसके अलावा सीनियर्स जो ऑलरेडी एसएमएस हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। करना कैसे, सपोज करो बहुत बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके कोई कांटेक्ट में नहीं है, आप किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र की वेबसाइट पे देखिए, आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड वहाँ पे कोई वो इस एसएमएस मिल जाएंगे। आप उनको रैंडमली फ़ोन करिए, वो जवाब देते भी हैं, मैंने भी काम किया है। तो जवाब देने के साथ आप मुझसे सवाल पूछिए कि सर ऐसी सी बात है, मेरा इंटरव्यू है, मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ। आप ये चीज़ अपना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ जो मैंने जब से पहले भी बताई कि प्रेजेंटेशन जो होता है वो कैसे तैयार करते हैं, उसको कैसे प्रेजेंट करें। कम समय मिलता है कभी कभी, जैसे मैं जब इंटरव्यू देने गया था तो मुझसे बोला गया था कि आपको 15 मिनट दिया जाता है, 15 मिनट में आप प्रेजेंटेशन तैयार करें। दोस्तों, मैं तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत बात यह है कि जब मैंने प्रेजेंटेशन अपना बनाया था और जब मैंने प्रेजेंट किया था, तो लिटरली वहाँ के जो वाइस चांसलर जो बैठे होते पैनल में, उनके वर्ड्स थे कि ये आपका अब तक का सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन था। क्योंकि उस 15 मिनट में प्रेजेंटेशन जब आप बनाते हैं तो आप क्या बना लेंगे। हो सकता है बच्चों को नहीं पता होता लिखें क्या, कुछ लोग तो रनिंग मैटर लिखने लगते हैं। अगर आपको ऐसा चीज़ें आती हैं तो आप ध्यान रखिए, आपको सिर्फ पॉइंट बाई पॉइंट लिखना है, फॉन्ट साइज का ख्याल रखना है, हेडिंग जो होती है वो 24 की रखनी है, सब हेडिंग 22 की रखनी है, और जो रनिंग मैटर है वो 20 का रखना है फॉन्ट साइज का। इसके अलावा उनके जो अलाइनमेंट है उसको आपको सही रखना है। इसके अलावा जो कलर हैं उनका सिलेक्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। ऐसा ना हो कि आप लाइट कलर में बैकग्राउंड लाइट हो, उसके अलावा जो आपका फॉन्ट कलर हो वो भी लाइट हो, तो डार्क होना चाहिए फॉन्ट कलर। अगर बैकग्राउंड डार्क है तो फॉन्ट कलर लाइट होना चाहिए। प्लस कलर का जो मैचिंग है ये देखना होना चाहिए कि आराम से विजिबल है या नहीं है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। और जब आप प्रेजेंट करें प्रेजेंटेशन को, एक बात का ध्यान रखें, आप पॉइंट बाई पॉइंट लिख तो रहे हैं, लेकिन जब आप प्रेजेंट करेंगे, सपोज कीजिए इधर प्रेजेंटेशन चल रहा है, आपको बार बार प्रेजेंटेशन की तरफ नहीं देखना है, आपको जस्ट नेक्स्ट स्लाइड करनी है, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेना आपको बोलना क्या है। प्रॉपर आई कांटेक्ट आपका मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा इंटरव्यू कैसे देते हैं, इंटरव्यू में सवालों को कैसे सुने, सवालों का जवाब कैसे दें, अगर सवाल ना आए तो हम क्या जवाब दें, हर बार सॉरी बोलना जरूरी होता है, या फिर कुछ ऐसे सवाल जो हमको उनके बारे में थोड़ा तो आइडिया है लेकिन हम पूर्ण रूप से ये भी नहीं बोल सकते कि सॉरी सर हमको नहीं आता है, तब भी इंप्रेशन गलत जाता है। ऐसे सवालों के जवाब के लिए जो मेरा इंटरव्यू वाला जो वीडियो है कि इंटरव्यू कैसे दें, उसको जरूर देखें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि कृषि विज्ञान केंद्र में एसएमएस से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन जो होते हैं, मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस आते हैं तो मैं जरूर बताऊंगा। यदि अभी भी आपका कुछ भी जानकारी आपको चाहिए, कुछ रह गया हो जानने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, इस पूरे नोट्स को जानकारी लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।